हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पीछे कर चुके हैं, हम उनसे आगे करने वाले हैं। ठीक फ्रेंड, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि मतलब जो है फ्रेंड, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए जो है राज्यसभा को जो है हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक फ्रेंड, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, भारतीय संसद के जो अपर हाउस है फ्रेंड, उसको जो है हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ठीक फ्रेंड, इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं, इसको जो है अपर हाउस के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, लोअर हाउस के नाम से जो है लोकसभा जाना जाता है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है फ्रेंड, संसद के मतलब दोनों सदनों के कुल कितने सदस्यों को जो है वो चुन सकते हैं, नामित कर सकते हैं? तो 14 सदस्यों को जो है नामित कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो फ्रेंड कौन सा है? तो लद्दाख। कौन सा है फ्रेंड? तो लद्दाख। लद्दाख जो है एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक फ्रेंड, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो फ्रेंड 1952 में जो है भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम आम चुनाव जो है 1952 में कराए गए थे। ठीक फ्रेंड, तो आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना है। ठीक फ्रेंड, सॉरी यार, आपको याद रखना है ये चीज़। चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो फ्रेंड 552। कितनी हो सकती है अधिकतम? तो 552। ठीक फ्रेंड, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संसद संख्या है तो कितनी है? तो 50 है फ्रेंड। कि अगर लोकसभा में मंत्रिपरिषद के अगर विरुद्ध फ्रेंड विश्वास का प्रस्ताव लाने से, ठीक फ्रेंड, न्यूनतम सदस्य संख्या है तो कितनी है? तो 50 है। ठीक, आपको ये याद रखना है। चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो केवल लोकसभा में। कहाँ पर हो सकता है फ्रेंड? तो केवल लोकसभा में जो है कोई भी बिल प्रस्तावित हो सकता है। ठीक फ्रेंड, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड अभी जो है 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक फ्रेंड, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो है अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो फ्रेंड भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो है उल्लेख है। ये जो है हम कई बार पीछे भी करा चुके हैं फ्रेंड, आपको ये याद रखना है। कभी पूछ देते हैं किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, तो भाग 20 में है। ठीक है ना फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 क में जो है दिया गया है कि जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो है विवरण संविधान के भाग 4 क में जो है दिया गया है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो फ्रेंड
ये जो भारतीय संविधान में जो शामिल है नीति निर्देशक सिद्धांत, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में जो है फ्रेंड धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ठीक फ्रेंड। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो फ्रेंड ब्रिटिश संविधान से जो है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है, मतलब वहाँ से लिया गया है, ठीक फ्रेंड। चलो आगे हम बढ़ते हैं। आपको याद रखना है कि जो है नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और संसद प्रणाली कहाँ से लिए गए हैं? तो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं, ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो किससे है फ्रेंड? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है वो जो है किससे संबंधित है? तो जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के जो वेतन है फ्रेंड, उनसे संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 169 में की गई है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड रिपीटेड है, मतलब पीछे भी हम करा चुके हैं। आपको याद होगा तो आप जल्दी ही बोल दिए होंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एक मतलब 1993 में जो है फ्रेंड राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक फ्रेंड। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे उनके शासनकाल में जो है सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है, ठीक फ्रेंड। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो फ्रेंड टोटल जो है 84 सीटें जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षित है सीटें, ठीक है ना फ्रेंड। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो फ्रेंड जो है 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के जो है 2 प्रतिनिधियों को जो है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जा सकता है, ठीक फ्रेंड। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो फ्रेंड 545 सीटें हैं, जिसमें 530 राज्य के हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश के हैं, 2 आंग्ल भारतीय के हैं, ठीक फ्रेंड। चलो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीट है क्या? संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो उतनी हो सकती है 552 हो सकती है, ठीक फ्रेंड। 530 जो है राज्य में है, 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश में है, 2 आंग्ल भारतीय, ठीक फ्रेंड। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में जो है फ्रेंड लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक फ्रेंड। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड जो है लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लोकसभा कहते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को जो है लोकसभा कहते हैं, ठीक फ्रेंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 81 के तहत जो है फ्रेंड 81 के अंतर्गत जो है लोकसभा की संरचना की गई है, ठीक फ्रेंड। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो ये फ्रेंड तो पीछे वाला ही क्वेश्चन है, आयरलैंड, ठीक फ्रेंड। तब फिर भी अगर रिपीटेड है तो आपको याद हो जाएगा, ठीक फ्रेंड।
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की जो है परिभाषा दी गई है। ठीक फ्रेंड। भारत में सरकार की संसद प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से की गई है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। ठीक फ्रेंड। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। ठीक फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो फ्रेंड जो है 42वें संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का जो है संशोधित करके जो है उसमें ऐड किया गया है। ठीक फ्रेंड, मतलब उसमें लाया गया है। तो किसमें? तो 42वें संशोधन में, जो कि कब हुआ था? तो 1776 में 1976 में हुआ था। ठीक। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे वे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक फ्रेंड। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में हुआ था। ठीक फ्रेंड। यही है जो कि है, इन्हीं के आधार पर जो है भारत की संविधान सभा गठित किया गया। ठीक फ्रेंड। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान निर्माण के समय जो है 8 अनुसूचियां थी। ठीक फ्रेंड। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? तो इंदिरा गांधी। ये तो पीछे भी करा दिए। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? तो मूल अधिकार कहलाता है। ये जो 6 से 14 वर्ष की आयु तक का जो है शिक्षा का अधिकार है, ये किस प्रकार का अधिकार है? तो फ्रेंड ये मूल अधिकार है। ठीक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 18 में जो है संविधान के अनुच्छेद 18 में जो है फ्रेंड उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक फ्रेंड। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 क में जो है शिक्षा का अधिकार बताया गया है। ठीक फ्रेंड। संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो फ्रेंड संसद की जननी जो है ब्रिटेन देश की संसद को जो है कहा जाता है। आपको याद रखना है कि जो है संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ब्रिटेन देश की संसद को जो है, ब्रिटेन की संसद को जो है संसद की जननी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो योजना आयोग को जो है फ्रेंड सुपर कैबिनेट कहा जाता है। ठीक फ्रेंड। तो चलो फ्रेंड आज इतना ही। अब अगले पार्ट्स में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्ती करते रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।